हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट एकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जब हम प्रीवियस ईयर कर रहे थे 2020 का, तो उसमें 200 क्वेश्चन थे जिसमें मैंने 3 वीडियो बना दिए थे। ये हमारा 2020 का लास्ट वीडियो है प्रीवियस ईयर व्याख्या सहित। इसमें देख सकते हैं, देखते हैं यहाँ 56 नंबर क्या क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद की कविता है, यहाँ पे बताना है। फ्रेंड, मैं इसमें व्याख्या नहीं करूँगी, आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं इनकी व्याख्या को जरूर से ज़रूर देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे बी, यानी कि बी और सी, यानी कि मधुप मधुप गुनगुनाकर कह जाता और कहानी यह अपनी, और मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रहे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इनके आंसर, ठीक है। आगे हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, तो आ जाएंगे यहाँ पे ए में क्या है, ए और शी, यानी कि तारा जयदेव, और यहाँ पे सॉरी फ्रेंड सी, यहाँ पे ये देख सकते हैं सोमराज और रावत, ये इनके पात्र हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है, कौन सा है जो जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास है। तो आ जाएंगे यहाँ पे बी नंबर में कौन 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 है, ए और डी, यानी कि धरती धन्ना अपना, और यहाँ पे ये हमारे सिलेबस में भी लगे हुए हैं। 1971 इनका प्रकाशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुट्ठी भर कंकर, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए तथा प्रस्तुत किए गए गीत में से कौन से हैं, यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा। ए में क्या है, ए और डी, यानी क्या है यहाँ पे ए और डी। भरा नैनों में मन के रूप में किसी छलिया का अमल अनूप, ठीक है। और डी, शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराशा रका में रमणीय यह किसका मधुर प्रकाश, ठीक है। ये वाली कविता जो है देवसेना की है, जो स्कंदगुप्त नाटक में है। ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1928 इनका प्रकाशन है, ठीक है। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन हम, भारतेंदु के निम्नलिखित में से मौलिक नाट्य रचनाओं कौन सी है जो प्रहसन, ये बताना है। प्रहसन है, डी नंबर है यहाँ पे, ए और सी, यानी कि वैदिक हिंसा न भवती, कितना है इनका प्रकाशन 1873। और फिर यहाँ पे आ जाएंगे डी, भारत दुर्दशा 80, ये भी इनके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्रहसन नहीं है, इनका प्रकाशन वर्ष यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। आगे इसका यहाँ पे व्याख्या भी है, आप लोग यहाँ पे भी ये देख लीजिएगा। आगे हम देखेंगे 61, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह है, कौन सा, बी नंबर है इसका, ए और सी, यानी कि जिप्सी पर झिल्लियाँ, और सी यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। और विषय बी नंबर जो है विष कन्या, ये रविंद्रनाथ त्यागी जी का, ठीक है। इनकी व्याख्या को जरूर देख लीजिएगा। 64 देखेंगे, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह है, कौन कौन सा है जो बताना है यहाँ पे, ए और बी, यानी कि ए नंबर में है ए और बी, यानी कि तुलसीदास चंदन घिसे और अपनी अपनी बीमारी, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 63, नंवर सिंह द्वारा रचित पुस्तक है, कौन सा बताने हैं, डी आ जाएंगे, यानी कि ए और सी, यानी कि कहानी नई कहानी, और सी है इतिहास और आलोचना, ठीक है। बाकी ये आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका मैनेजर पांडे जी का है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे हम 64 नंबर, निम्नलिखित में से काव्य कृतियों में से कौन सी रचना सन 1936 में प्रकाशित हुई। ऐसे भी, यानी कि एक प्रकाशन वर्ष वाला भी पूछ लिया जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे बी, यानी कि केवल, ए और शी, यानी कि कामायनी और राम की शक्ति पूजा, ठीक है। दोनों का प्रकाशन कब है, 1936, ठीक है। आगे यहाँ देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो के विषय में जो कहा है वो, मैंने जब आदिकाल संपूर्ण आदिकाल एक वीडियो में कराया था, जिसमें मैंने विद्यापति को लेकर और खुसरो जी को लेकर जितने भी इनके कथन थे मैंने वो सारे करवा दिए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि कथन से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आए भी हैं, ठीक है। तो ए हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी सी में यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा खुसरो का ध्यान, वैसे भी मैंने ये वाला करा दिया है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे 66,
बोली और बोली वर्गों और उसमें संबंधित बोलियों को सुमेलित करें। ये मैंने अभी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक की जो वीडियो बनाई भौगोलिक विस्तार, इसमें से मैंने करवा दिया था कि इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं वही करवा रही हूँ जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में दिख रहे हैं। ठीक है, तो 66 का यहाँ पे देख सकते हैं दिए गए हैं। पश्चिमी हिंदी बुंदेली, पूर्वी हिंदी बधेली, बिहारी, मगही, राजस्थानी, मेवाती। ठीक है, और आगे देखेंगे हम यहाँ पे 67 निम्नलिखित में से कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो ये लिए गए हमारे किससे, तो ये लिए गए हैं रीतिकाल से। ठीक है, चिंतामणि, चिंता करते करते क्या हुआ ना, काव्य में प्रकाश आ गया। ठीक है, भूषण कौन पहनते हैं, छत्रसाल दशक जी भूषण पहनते हैं। देव में क्या है, रसलीन है। देव क्या है, देव लोग जब राक्षस आक्रमण किया तो कैसे आक्रमण किया था, आप लोगों ने भी एक बचपन में कहानी सुनी हुई, क्योंकि वो लोग रसलीन हो गए थे, मतलब भूल गए थे सारा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएंगे इनकी जो रचना हो जाएगी, देव की रचना हो जाएगी रस विलास। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे लाल कवि है छत्र प्रकाश। ठीक है, लाल कवि कैसे कहाँ पे रहते हैं, छत्र प्रकाश में, मतलब प्रकाश के छत्र में। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं कोडिंग करके। 68 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से इसमें से संबंधित कहानियों को सुमेलित करना। ठीक है, 68 यहाँ पे हम देखते हैं, देख लीजिए यहाँ पे इसका है डी नंबर, यानी कि विशंभर। यहाँ देख लीजिए फ्रेंड, ये जो है यहाँ पे पात्र दिए गए हैं। ठीक है, देखिए पात्र से बिल्कुल कहानी आते ही है, और अभी मैंने उपन्यास के पात्र के वीडियो बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लीजिए, और वो भी सिर्फ सिलेबस में लगे हुए उपन्यास नहीं, मैंने उन सारे उपन्यासों को लिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विशंभर नाथ, इसमें आहुति कहानी प्रेमचंद जी का है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं रंजीत मिसपाल मोहन राकेश जी का, और यहाँ पे देख सकते हैं तरन माया दर्पण कहानी का है, निर्मल वर्मा का है। नवल किशोर दुलाई वाली, जो कि 1907 ईस्वी में इसका प्रकाशन है, बंग महिला का है। ठीक है, ये सिलेबस में लगे हुए हैं। आगे 69 देखेंगे, निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों को मिलाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ए नंबर है इसका ऑप्शन। तो यहाँ पे है आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा, अनुसंधान और आलोचना नागेंद्र जी हैं, आचार्य और सॉरी फ्रेंड आचरण की सभ्यता पूर्ण सिंह है, वाद विवाद संवाद नामवर सिंह है। ठीक है, आगे हम इसका प्रकाशन वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कविता संग्रह को सुमेलित करना है। यहाँ पे डी नंबर हम देखेंगे, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि रघुवीर सहाय का है, आत्महत्या के विरुद्ध कौन लड़ रहे हैं, रघुवीर। केदारनाथ कहाँ पे, केदारनाथ में क्या हो रही थी, जमीन पक रही थी। ठीक है, कुंवर नारायण की क्या करना, आत्मा से जय बोलना। ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना काठ पर घंटियां, काठ पर कितनी घंटियां लगी उसकी सर्वे करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा ना कितनी घंटियां काठ पे है कितनी घंटियां नहीं है। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 71 देखेंगे हम, यहाँ दिया है कि उनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका 71 का आ जाएंगे, आनंद कादम्बिनी किसका है, प्रेमघन जी का है। ठीक है, समालोचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, भारतेंदु जी का, राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु जो है इनकी पत्रिका है। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु नाम नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, सार सुधानिधि सदानंद मिश्र का है। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे 74 नंबर, निम्नलिखित पात्रों को उनमें उससे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे इनका क्या है, महंत रामदास। ये रामदास किसका पात्र है, मैला आंचल 1954 ईस्वी में जो है रेणु जी का, ये लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, मुराद अली जो है ये तमस, इसका प्रकाशन इसका मेला आंचल 1954, तमस फ्रेंड शायद 1973 कुछ है, आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कंचन झूठा सच आ जाएंगे, ये भी सिलेबस में लगे हैं, यशपाल जी का, कैलाश नाथ ये भी मानस के हंस हैं, अमृतलाल नागर जी का। ठीक है, तो ये भी लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें जितने भी दिए ये सारे लगे हुए हैं हमारे सिलेबस में। ठीक है, आगे देखेंगे 73 नंबर, यहाँ पे भी कहानी के पात्र के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम
कालिंदी चरण जो है ये किनके पात्र है, कहानी क्या है, पत्नी कहानी किसका है, जनेंद्र जी का, जनेंद्र जी की पत्नी कहानी है जो जिसकी क्या है, कालीचरण के पात्र है। मालती जो है गेगरिन हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, अज्ञेय जी का है। श्यामनाथ चीफ की दावत ये भी सिलेबस में लगे हुए हैं, भीष्म साहिनी जी का। सुबोध ये जिंदगी और गुलाब ये लगे नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, उस्मा प्रेमवदा जी का है। ठीक है, आगे हम देखेंगे 73। यहाँ मैंने इसके भी मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगी कि मतलब नाट्य शैली किसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, ये इसके भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, जो आसान सब चीज़ें वही सब एग्जाम्स में छूटते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे शांग हरियाणा का है, नौटंकी उत्तर प्रदेश, माच मालवा का है, और नाचा सॉरी फ्रेंड नाचा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये भी मैं ला दूंगी, ये उसमें दिए हुए हैं, नाट्य कृति से ये वाला लिया गया है। ठीक है, नुक्कड़ नाटक ये सब कुछ भी पढ़ना है उसमें। ठीक है, आजकल इससे न्यू न्यू क्वेश्चंस न्यू टाइप से बन रहे हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे सुमेलित करना है पाश्चात्य के सिद्धांत को। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे सी नंबर इसका सही आंसर है। सी नंबर में क्या आ जाते हैं, यहाँ पे सिद्धांत है रम्य कल्पना कॉलरिज जी का है, मूल्य सिद्धांत रिचर्ड जी का है, परंपरा इलियट्स का है, और उत्तर आधुनिकता जो है रोला बर्थ का है। ठीक है, तो इनका क्रम भी आ जाता है लगाने के लिए इन कवियों का, उनको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका भी मैं वीडियो लाऊंगी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित भाषाओं में विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैंने करवा दिया आप लोगों को, शॉर्ट्स वीडियो भी दे दिए थे। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आप लोग इनको पढ़ लीजिएगा। प्राचीन संस्कृत ए नंबर आ जाते हैं, उसके बाद लौकिक संस्कृत में आ जाते हैं, फिर सौरसैनी के अंतर्गत ये सब कुछ आते हैं, देख सकते हैं। और फिर पश्चिमी हिंदी ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं 77, इनको देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे अभी 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस घूम घूम के आ रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे 77 निबंध संग्रह उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। ठीक है, तो आगे हम यहाँ पे देखेंगे डी नंबर पहले क्या है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या 1954 रामविलास शर्मा पर, ठेले पर हिमालय 58 धर्मवीर भारती का, और यहाँ पे गंध मादन यहाँ पे 1972 कुबेरनाथ रॉय का, कला और जोखिम से कौन लड़ रहा है, निर्मल वर्मा जी लड़ रही है ना 1981। ठीक है, तो इनका ये क्रम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सब। 78 की बात करेंगे तो निम्नलिखित अवधारणा उनके काल क्रम अनुसार लगाइए। सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले आया था यथार्थवाद। ठीक है, यथार्थवाद पता है ना आप लोगों को, यथार्थवाद आ गया। फिर उसके इसका समय यहाँ पे दिया है 16 से 17वीं सदी। उत्तर संरचनावाद 20वीं और उत्तर आधुनिकता 20वीं, ये मध्य में है, ये उत्तरार्ध यानी कि उसके बाद। ठीक है, विखंडनवाद 1967। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 77 की बात करेंगे, निम्न प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रह को सम्मिलित करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बी नंबर आ जाएगा हमारा इत्तिलम 1946, ये अज्ञेय जी का है। बिल्कुल ये सब रचना को देख लेना है, कितनी नावों में कितनी बार, 6 नावों में जाना है हमको कितनी बार, 7 नाव बार। ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं भी आप लोग। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 73 में, नदी की बांक पर छाया। ठीक है, 1981 में। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का अनुक्रम लगाना। सबसे पहले आ जाएंगे नागर जी का, ये उपन्यास में से लगे हुए अमृतलाल नागर जी। यहाँ पे जो है सुहाग के नुपुर 1960, मानस का हंस 72, खंजर नयन 81 और पीढ़ियाँ 90। ठीक है, पीढ़ियाँ चलते चलते बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो 90 हो ही जाएगी, नागर जी की 90, ऐसे भी करके याद रख सकते हैं आप लोग। 81 नंबर देखेंगे, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। तो ये बकरी हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं। 1974 ईस्वी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, एक और द्रोणाचार्य 77 ईस्वी, शंकर शेषे का देहांतर 1987, आचार्य नंद किशोर का भूख आग 1998, कृष्ण बलदेव वैद्य जी का है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड, क्योंकि देखिए आप लोग बोलिएगा कि प्रीवियस ईयर ही आ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर ही नहीं आते हैं। मान लीजिए कि इसमें से अगर आपको एक भी याद रहेगा, अगर 1-2 उल्टा पुल्टा के भी दे दिया जाएगा, दूसरा भी, फिर भी अगर आपका अगर चांस रहेगा तो आप उनको कर लीजिएगा। इसीलिए यहाँ पे जितने भी आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस में, क्योंकि जो प्रीवियस में आ गए ना वो VVI में आ गया। ठीक है, सेम तो नहीं आएगा, ये तो कोई नहीं दावा कर सकता, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत हो जाते हैं। ठीक है,
तो आगे हम देखेंगे 82 में प्रकाशन वर्ष के अनुसार निबंध संग्रह को लगाना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डी नंबर है। पहले आ जाएंगे त्रिशंकु, फिर रेती के फूल, शशि की याद आई, आदि आदि अंत और आरंभ। ठीक है, तो ये 1945 में है अज्ञे जी का, 1954 में दिनकर जी का, 1995 में विद्यानिवास मिश्र का, 2001 में निर्मल वर्मा का। ठीक है, 83 देखेंगे निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नंबर आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा इसका। सबसे पहले आ जाएंगे अपने अपने अजनबी, 1995, 2 भागों में है, मोहनदास नेमिष रॉय का है। फिर है जूठन, 1996, ओम प्रकाश वाल्मीकि का मुर्दहिया, 2010 में तुलसी राम का है, शिकंजे का दर्द, 2011 में सुशीला टाक भोरे का है। ठीक है, यहाँ पे ये आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 84 देखेंगे, मार्क्सवादी समीक्षकों में निम्नलिखित रचनाओं में प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका देखते हैं 84 का आ जाता है यहाँ पे डी नंबर। सबसे पहले मार्क्सवादी समीक्षक में देख लीजिए कौन कौन आते हैं। अगर मान लीजिए कि आ जाएंगे इनमें से कौन से मार्क्सवादी समीक्षक नहीं है, मान लीजिए यही आ गया, तो आप लोग को ये पता रहेगा तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। फिर इसकी रचना भी आ गई, फिर इनका प्रकाशन वर्ष भी आ गया। व्याख्या करने में फ़ायदा यहाँ पे ये है कि एक चीज़ में हमें बहुत चीज़ों की नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो आगे आप लोग देख लीजिएगा, रांगे राघव जी का है, यहाँ पे मुक्तिबोध का है, और फिर शिव कुमार मिश्र का है, रामविलास शर्मा जी का है। ठीक है, रामविलास शर्मा का है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, 1975। शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत, 1973। मुक्तिबोध का है कमायनी का पुनर्विचार। ठीक है, 1961। आगे रांगे राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, 1954। ठीक है, आगे हम देखेंगे 85 निम्नलिखित में से कवियों को उनके जन्मक्रम के आधार पर लगाइए। उसके आ जाएंगे डी नंबर। बिहारी आ जाएंगे, फिर मतीराम, यशवंत देव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना। ठीक है, 1995 बिहारी आ गए, फिर आ गए मतीराम आ गए 16-17, और फिर यहाँ पे यशवंत आ गए 16-26, फिर यहाँ पे देव आ गए 16-73। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ रीजन असर्शन से क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी कि स्थापना और तर्क। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पत्ति होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया है। फिर दिया है भारत में रस सूत्र की व्याख्याकारों में इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से मतलब पुष्ट किया है। इसका कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि दोनों गलत है। कैसे गलत है यहाँ पे इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी व्याख्या को, संचारी भावों और उनके उनमें सहृदय सामाजिक निष्पत्ति रस निष्पत्ति है भारत में, ये दोनों गलत है। यहाँ कारण क्या है? क्योंकि भरत मुनि ने रस पुस्तक में नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का पुस्तक है, यहाँ से आपको पता चल गया। 6ठे अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या करते हुए लिखा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों यानी कि संचारी भाव भी इनको बोल सकते हैं, इससे रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, आगे देखेंगे 87 में आ जाएंगे। इसमें भी दिए गए हैं फ्रेंड रीजन असर्शन से ही। ठीक है, इसका यहाँ पे देख लेते हैं डायरेक्टली, नहीं तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए नंबर है, दोनों गलत है। यहाँ पे कैसे गलत है इनको देख लेते हैं। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण और सामाजिक होता है। असामाजिक होता है, कैसे असामाजिक होता है? सामाजिक होता है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसलन ही है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसलिए दोनों गलत है। 88 देखेंगे यहाँ पे, कैसे प्रेम में अश्लीलता आती है? मांसलन कहाँ है उसमें? ठीक है, प्रेम तो प्रेम है। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग समझ, ये मतलब रीजन असर्शन जो है ना, वो समझ पे बनता है। ठीक है, कि आपकी समझ कितनी स्ट्रांग है बातों को समझने की। आगे देखेंगे समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखेंगे कि भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से पर, ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ अद्वैतवाद ही थे भक्ति में, ऐसा तो नहीं था, इसीलिए एक सही है दूसरा गलत है। सी नंबर हो जाएगा इसमें, आप लोग देख लीजिएगा इनकी व्याख्या को। आगे यहाँ पे देखेंगे 89, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यहाँ से आप लोग ईश्वरवाद अद्वैतवाद कौन कौन है यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे 89 में हम यहाँ देखेंगे शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट सुझाव है, इसीलिए अभिनय अभिनय में धर्मगत भावना के अनुकूल लोकधर्मी नाट्यधर्मी भेदों भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है। इसका हो जाएगा दोनों सही है। कैसे सही है यहाँ पे अब एक बार और हम पढ़ देते हैं। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट सुझाव है, इसीलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोकधर्मी और धर्मीय भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, इसीलिए दोनों सही है, ठीक है। आगे देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं हम डायरेक्टली क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखेंगे सी नंबर इसका सही है, यहाँ पे देख लेते हैं हम पहले। दलित लेखक स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। ये कथन एक हो गया। दूसरा है दलित लेखक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी विचार दर्शन का सर्वाधिक प्रभावित है, तो ये सर्वाधिक समाजवादी विकास दर्शन से नहीं थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ए सत्य है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इनकी व्याख्या को देख लीजिएगा। क्यों नहीं है ये सही? क्योंकि दलित साहित्य का तात्पर्य दलित जीवन की समस्याओं को केंद्र में रख कर हुए लेखन से है। दलित को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता, स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा जो था हम बोल सकते हैं कि 90 यानी कि 90 नंबर तक हमारा हो गया। यहाँ से जो है 10 हमारा रीजन सेशन से क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में मतलब 2020 के जितने भी थे मैंने 4 वीडियो बस से बताने का कोशिश किया 50-50 करके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को से मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लोग इनकी व्याख्या को भी ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर इनको नोट कीजिएगा। अगर PDF की जिनके पास भी बुक नहीं है वो हमको मैसेज कर सकता है, मैं PDF सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल रही होंगी, ठीक है। तो अगर पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं तो मैम का क्लास है इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल, आप ऐसे करके पेपर 1 करके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।